औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफात व बलियात से महफूज रखे। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके निकाह में किसी किस्म की रुकावट हो, ख्वाह वो टोने जादू से, तावीज़ गंडों से हो या किसी भी और तरह से रुकावट की गई हो। तो आइए इस बाबरकत पावरफुल वजीफ़ा को कीजिए। इस वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी तमाम रुकावटें जो आपके निकाह के दरमियान हाइल हुई हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो वजीफ़ा पेश करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो आइए चलते हैं वजीफ़ा और उसका तरीक़ाकार समात फरमाइए। सबसे पहले आपने नमाज इशा अदा करने के बाद 2 रकात नमाज नवाफिल बराए हाजात आपने अदा करनी है। अगर तो मेरा कोई भाई कर रहा है, बेटा कर रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद में बैठ कर करेगा। और अगर कोई मेरी बहन बेटी कर रही है नेक मकसद के लिए, निकाह की बंदिश खोलने के लिए, तो वो अपने घर में किसी महफूज जगह पर जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको कोई परेशान ना करे, क्योंकि दौरान वजीफ़ा आप किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो बच्चियाँ जो है वो घर में बैठकर करें और जो लड़के हैं वो मस्जिद में बैठकर 2 रकात नमाज नफल बराए हाजात अदा करें। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ की छोटी सी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। और एक और आयत है, ये सूरह यासीन शरीफ में नहीं है, ये सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरह क़द्र की ये आखिरी आयत है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। ये 2 आयतें आपने एक एक तस्वीर करनी है। अव्वल और आखिर में 11-11 बार दुरूद शरीफ जो आपको आसानी के साथ याद हो वो आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह 7 दिन का ये वजीफ़ा है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो फिर इसको आपने कंटिन्यू रखना है। 11 दिन तक आपने इसको पढ़ते रहना है। 11 दिन तक ये आप वजीफ़ा कर ले तो इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जो भी आपके निकाह के दरमियान हाइल चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो सब दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपके एक शेयर से किसी का भी भला हो जाएगा तो आपके लिए और मेरे लिए ये सदका जारिया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।